एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम करने वाले हैं, तो इससे पहले हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था चिटागोंग आर्मी रेड तक हमने कवर कर लिया था। तो आज हम होम रूल लीग से स्टार्ट करने वाले, कहाँ से? होम रूल लीग से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पार्ट 2 में जो हम पूरी हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, जिसमें मेन इवेंट्स और डेट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आज का लेक्चर होम रूल लीग। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, ताकि आने वाला कंटेंट में आपसे डिस्कस करूँ। ठीक है, तो होम रूल लीग की बात करते हैं। बिटवीन द ईयर्स 1916 एंड 1918 द होम रूल लीग मूवमेंट वाज सेपरेट बाय लीडर लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग कब स्टार्ट करी गई थी? बिटवीन 1916 1918 में। और किसने स्टार्ट करी थी? बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट ने। ठीक है, द एम वाज द अटेनमेंट ऑफ होम रूल आर डोमिनेंस। इसका एम क्या था होम रूल लीग का? तो डोमिनेंस जो था उसको प्राप्त करना था, ये आपको ध्यान रखना है। तिलक लॉन्च्ड द इंडियन होम रूल लीग। तो तिलक ने कहाँ पे जो है होम रूल लीग लॉन्च करी थी? आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कब करी थी? अप्रैल 1916 में। कहाँ पे? बेलगांव में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एनी बेसेंट ने कहाँ पे लॉन्च करी थी। तो एनी बेसेंट ने जो है सितंबर 1916 में कहाँ पे? मद्रास में जो है होम रूल लीग स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का जो है ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916। डायरेक्ट अपने मेन इवेंट्स और उसकी डेट्स याद रखनी है। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ध्यान पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो डिटेल में भी पढ़ सकते थे, लेकिन आपको सिर्फ डेट्स और इवेंट्स याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं लखनऊ पैक्ट 1916। तो लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 में। और प्रेसिडेंट कौन रहते हैं इसमें? ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, प्रेसिडेंट अंबिका चरण मजूमदार। तो कौन है प्रेसिडेंट लखनऊ पैक्ट की? तो अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता? आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग डिड एन एग्रीमेंट, दिस एग्रीमेंट इज नोन एज लखनऊ पैक्ट। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या करा था? एग्रीमेंट करा था, तो उस एग्रीमेंट का नाम दिया गया लखनऊ पैक्ट। ठीक है, उसके बाद बात करें फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कब हुई थी? डेट आपने याद रखनी है, 30 दिसंबर 1906। कहाँ पे? इन ढाका, नाउ इन बांग्लादेश। ठीक है, तो कहाँ पे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई थी? ढाका में। और कब हुई थी? डेट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, 30 दिसंबर 1906 में। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग आईएनसी मुस्लिम लीग टुगेदर, देयरफॉर सरोजिनी नायडू कॉल्ड हिम ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, उनको जो है टुगेदर करना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था मोहम्मद अली जिन्ना का। तो इसीलिए जो है सरोजिनी नायडू ने इसको क्या बोला था? ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को किसने बोला था ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो वो कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया था, उसको क्या बोलते हैं? मॉरली मेंटो रिफॉर्म्स। क्या है? डायरेक्ट इस तरीके से आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को क्या बोला जाता है? मॉरली मेंटो रिफॉर्म्स। पूछा जा सकता है। तो इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट, इसने क्या करा था? इंट्रोड्यूस इसको इलेक्टोरेट सेपरेट करने के लिए जिसको इंट्रोड्यूस करा गया था, किसको? मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स को। तो लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, तो किसको बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? लॉर्ड मिंटो को। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो आता है, उसको क्या बोला जाता है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। क्या बोला जाता है? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। 1909 में जो 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो किसने पास करा था? ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करा था। टू फर्दर एक्सपेंड पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन बढ़ा, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। इसलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 को लाया गया था। तो द डुअल स्कीम डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस। तो किस में डीआरकी जो स्कीम थी, किस में इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दो डीआरकी डुअल स्कीम था, मतलब ब्रिटिशर भी रूल कर सकते थे और इंडियन जो है वो भी रूल कर सकते थे। इसको डीआरकी बोला जाता है। तो किस इंडियन एक्ट में जो है इसको पास मतलब इंट्रोड्यूस करा गया था? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गांधीना एरा। तो गांधी एरा की बात करते हैं, तो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी कब आते हैं साउथ अफ्रीका से? तो वो साउथ अफ्रीका गए थे, कुछ केस था उनका 9 जनवरी 1915 में। कब? 9 जनवरी 1915 में जो है गांधी जी कहाँ से आते हैं? साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आते हैं। तो गांधी जी इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन लोकल स्ट्रगल। तो किस किस
सबसे पहले जो स्ट्रगल हुई थी वो मतलब किस किस में इसने जो है इन्वॉल्व हुए थे, वो चंपारण सत्याग्रह 1916 में सबसे पहले जो है इन्वॉल्व हुए थे। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तो कौन सी मूवमेंट जो इसने स्टार्ट करी थी, किस में उसने जो है पार्टिसिपेट करा था गांधी जी ने सबसे पहले जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तो वो थे चंपारण सत्याग्रह। कब हुई थी ये? 1917 में, ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी ये इन्वॉल्व थे और खेदा सत्याग्रह में भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट अपने मेन मेन चीज़ें याद रखनी है, इसीलिए आपको मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं द फर्स्ट मास मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो मास मूवमेंट स्टार्ट करी थी वो कौन सी मूवमेंट थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपसे पूछा जाएगा द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी वाज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, वो कौन सी मूवमेंट थी? वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उसके बाद बात करते हैं रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला मैसेक्रे। तो जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेक्रे होता है, ये कब पास होता है रॉलेट एक्ट? सबसे पहले रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, तो ये पास होता है 10 मार्च 1919 में। तो आपको डेट याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है डेट। तो रॉलेट एक्ट पास कब होता है? 10 मार्च 1919 में। किसने कर रहा है पास? बाय सर सिडनी रॉलेट, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना, इतना ही रखना आपके याद, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो डेट ऑफ जलियांवाला बाग मैसेक्रे की याद रखनी है 13 अप्रैल 1919 में। तो जलियांवाला बाग मैसेक्रे कब हुआ था? 1919 में। कब? 13 अप्रैल 1919 में। माइकल ओडायर ऑर्डर, किसने करा था? माइकल ओडायर ने ऑर्डर करा था। तब वहाँ पर क्या हुआ था? तो बहुत दंगा हुआ था, फायरिंग चलाई गई थी, मतलब आम इंडियन सिटीजन पर, तो बहुत नुकसान हो गया था। तो इसलिए जो है इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेक्रे। और कब होता है? 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? तो माइकल ओडायर ने, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर के थे, ठीक है। इतना होगा। उसके बाद आते ही खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब आती है? 1919 से लेके कब चलती है खिलाफत मूवमेंट है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 1919 से लेके 1922 तक, ठीक है। दीज टू मास मूवमेंट वर ऑर्गेनाइज इन 1992 में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। तो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी, मैंने आपको पढ़ा है ये ऊपर, मास मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने चलाई थी वो थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और कब? ऑन 1 अगस्त 1920। डेट आपने याद रखनी है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, 1 अगस्त 1920। बट ड्यू टू चोरी चौरा इंसिडेंट द नॉन कॉपरेशन एंड ऑन फेब 12 1922। तो ये कोऑपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी जो है सफल नहीं रह पाई, क्योंकि चोरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ था, कुछ पुलिस वालों को जो है मार दिया गया था कहीं। तो इसलिए वजह से जो है इसको जो है एंड करना पड़ा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। कब करी एंड? फेब 12 1922। तो इसके लिए जो है पनिशमेंट भी दी गई थी, महात्मा गांधी जी को जेल वगैरह भी डाल दिया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आती है साइमन कमीशन 1928 में। तो साइमन कमीशन कब आती है? 1928 में। ये आपको डेट याद रखनी है। द साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया। तो कब साइमन कमीशन आते हैं? फेब 3 1928। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट बन जाती है, आपको जो है डायरेक्ट डेट याद रखनी है साइमन कमीशन की। डेट कब भेजा गया था इंडिया में इसको? 3 फेब 1928 में। साइमन कमीशन के बाद बात करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो कौन सी मूवमेंट आती है साइमन कमीशन के बाद? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आती है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 6 अप्रैल 1930। तो कब इसको लॉन्च करा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को? 6 अप्रैल 1930 को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, जो कि 1930 से लेकर 1932 तक चलते हैं, ठीक है। तो मेजर जो है कितने? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन। तो पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है कहाँ पे कब होता है? नवंबर 12 1930 में होता है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 1931 में। 1931 में सेकंड और 32 में थर्ड, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड ऑन दिसंबर 1932, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन 24 सितंबर 1932 में। तो जो पूना पैक्ट साइन होता है, डायरेक्ट अपना डेट याद रखनी है आपने। तो वो होती है 24 सितंबर 1932 में। अगर आपसे पूछ जाएगा किस किस के बीच में हुआ था ये, तो ये हुआ था महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन इन दिल्ली ऑन। तो गांधी इरविन पैक्ट की भी डेट आपने याद रखनी है, फेब 14 1931 में, ठीक है। पूना पैक्ट की डेट आपको याद रखनी है 24 सितंबर 1932। और गांधी इरविन पैक्ट की डेट आपने याद रखनी है 1931 में, ठीक है। पहले इरविन पैक्ट हुआ था, फिर पूना पैक्ट हुआ था। उसके बाद बात करते हैं, फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं अपने याद रखना है। उसके बाद क्रिप्स मिशन की बात करते हैं 1942 में, जो क्रिप्स मिशन आता है। तो द क्रिप्स मिशन वाज सेंट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट तो टू इंडिया ऑन मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा गया था इंडिया में, कब? मार्च 1942 में। उसके बाद आता है क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड। क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होती है
कब होती है क्वाइट इंडिया मूवमेंट लॉन्च? 9 अगस्त 1942। तो गांधी जी कॉल्ड फॉर अ मीटिंग एट ग्वालियर टैंक मुंबई। तो ये मीटिंग आपने डेट याद रखनी है, क्वाइट इंडिया मूवमेंट की 9 अगस्त 1942। तो गांधी जी ने जो है इसमें स्लोगन, यहाँ पे स्लोगन भी दिया था, डू आर डाई। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है डू आर डाई स्लोगन जो है किसने दिया गया था? तो ये दिया गया था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, करो या मरो। तो उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन प्लान। तो ये कब आता है? 1946 में। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। द कैबिनेट मिशन प्लान वर अनाउंस ऑन 16 मई 1946 में, ठीक है। कब आता है कैबिनेट मिशन प्लान? वो आता है 16 मई 1946 में। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद आता है माउंटबेटन प्लान। तो इसमें क्या होता है माउंटबेटन प्लान में? तो डायरेक्ट आपको मैंने डेट कराई और इवेंट्स कराए, मैंने आपको डीप ने में नहीं कराया, क्योंकि आपने जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखना है कि डेट और इवेंट आएंगे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन बना सकोगे। नहीं तो अगर डीप अगर पढ़ना चाहते हो आप तो वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं शॉर्ट कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि आपको लिए जो है कम समय में फ़ायदा ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं माउंटबेटन प्लान। तो पार्टीशन ऑफ द कंट्री होता है यहाँ पे। ए बिल वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंटेनिंग द मेन प्रोविजन ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ 3 जून 1947 में, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 3 1947 में। द बिल वॉज पास एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो फिर एंड पे क्या होता है? माउंटबेटन प्लान में क्या होता है? बिल एक पास होता है जिसमें है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का आता है। तो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस एंड पाकिस्तान वाज क्रिएटेड एज अ न्यू डोमिनियन ऑन 14 अगस्त 1947। तो 1947 में क्या होता है? पार्टीशन होता है कंट्री का। पाकिस्तान कंट्री बन जाती है अलग और इंडिया अलग कंट्री बन जाती है। ये कब बनती है? इंडिया 15 अगस्त 1947 में, जबकि हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान में बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो यह हमने आज पूरी हिस्ट्री कवर कर ली। पार्ट 2 जो बचा था वो हमने कवर कर लिया। तो इन 2 पार्ट में जो है कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा आपका। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने कराई, बहुत इवेंट्स इंपॉर्टेंट कराए मैंने पूरे, जो कि 1947 तक इवेंट हुए हैं, तो वो मैंने करा दिए आपको। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आने वाले कंटेंट के मैं आपके लिए लेके आऊँ अच्छा सा अच्छा, तो आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू।